सो हाय गाइस, नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है मेरा साइंस का और उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे तो मेरी प्रिपरेशन 27 से ही स्टार्ट हो चुकी है और मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कुछ समय निकाल के व्लॉग रिकॉर्ड किया है। और इस वीडियो में अब मैं आपको टिप्स भी दूंगी कि आप साइंस के लिए कैसे पढ़ सकते हो। और मैंने 3-4 लेक्चर वीडियोस देखे हैं इसके बारे में और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने यहाँ पे चाय बना के पी है, क्योंकि चाय से बहुत ज़्यादा मूड मेरा फ्रेश हो जाता है और पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। और उसके साथ मैंने पराठे खाए हैं। फिर मैं बैठ गई अपना पढ़ने के लिए और उसके बाद से मैं यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोगों को कार्बन एंड कंपाउंड से डर लगता है, बट मेरी मानो तो मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ो, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी एनालाइज किए हैं और उसमें मेटल एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन 25% तक ज़्यादा आते हैं केमिस्ट्री में। और फिर मैंने ये शाम को खाई रसमलाई और उसके बाद से मैं वापस से बैठ गई कार्बन एंड कंपाउंड का भी रिवीजन करने के लिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सल्फ़र का जो डॉट स्ट्रक्चर है यानी S8, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद करना, क्योंकि वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के मैंने 3 क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं और उसमें से भी 2 क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ और जल्दी जल्दी सारे चैप्टर के रिवीजन मैंने करने शुरू कर दिए। और फिर मैंने थोड़ी सी खोली फिज़िक्स, और फिज़िक्स में मैं देख रही हूँ इधर उधर पलट के कि क्या है, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ मैंने देखा। और ये जो एनसीईआरटी में बीच बीच में क्वेश्चन एक्सरसाइजेस करके दिखाते हैं ना, आपको ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में भी ये सब आ जाते हैं। वैसे इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, सॉरी गाइस फॉर दिस। तो अभी मैं यहाँ पे यही वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आप बुक से भी ढूंढ कर सकते हो या फिर गूगल से भी ढूंढ कर सकते हो, लेकिन इससे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। और जितने भी डायग्राम्स हैं, टेबल्स वगैरह हैं, इन सबको भी आपको हाईलाइट कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद करना। कभी कभार इसी टेबल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि फिल अप द टेबल, और या फिर ऐसा करके कुछ ऑब्जेक्टिव्स में ही क्वेश्चन आते हैं ऑफकोर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुबह से फिर मैं यहाँ पे वापस से पढ़ने लगी। आज मेरा फिजिक्स पढ़ने का दिन था, तो मैं फिजिक्स भी पढ़ रही हूँ साथ में। मैंने सुबह में केमिस्ट्री ख़त्म कर ली है अपनी, और उसके बाद से फिर मैं 4 बजे के बाद से यहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ने बैठ गई हूँ। और मैं सुबह से पढ़े जा रही हूँ कंटिन्यूसली, एंड ऑफकोर्स एग्ज़ाम के समय ऐसे ही पढ़ना चाहिए। सो लेंसेज में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार, और ये सारे डायग्राम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको दिख रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, खास करके सेंटर और फोकस वाला जो क्वेश्चन है ना, कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड इन सेंटर एंड फोकस, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ डायग्राम्स हैं जो कि मैंने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, आपको ये वाले डायग्राम्स मस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है याद करना, इसको आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार से क्वेश्चन आते भी हैं। तो उसके बाद से फिर मैं जल्दी जल्दी अपने सारे पॉइंट्स और टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी एक ऐसा और अच्छा ट्यूटर मिल जाए पढ़ाने के लिए, तो यू कैन गो विद प्रशांत भैया, क्योंकि मैंने भी उन्हीं के लेक्चर्स देखे हैं। प्रशांत भैया एक बहुत अच्छे टीचर हैं, तो मैं अभी उन्हीं की मैराथन फॉलो कर रही हूँ, जो कि चलती है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे मैराथन की लिस्ट भी लगा दूँगी। अभी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मैराथन्स हो चुके हैं, बायो और रिवीजन बचा हुआ है, तो अभी 3 दिन और हैं मेरे पास और उनके मैराथन अटेंड करने के लिए। यू कैन गो विथ हिम, बहुत अच्छे टीचर हैं। और अगर आप 9th क्लास में हो, और मतलब अभी 9th क्लास से 10th में जस्ट आए हो, तो आप नेक्स्ट टॉपर्स की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इट्स हाईली रिकमेंडेड, बहुत सस्ते प्राइस में आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे और रेगुलर पढ़ाएंगे भी। मैंने 45 डेज़ का नेक्स्ट टॉपर का बैच भी लिया था, फर्स्ट बैच अभय बैच, और वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। मतलब मुझे अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब पास होने जितना तो मैं स्कोर कर ही लूँगी ऑफ कोर्स, तो आप देख सकते हो। और फिर रात को मैं पढ़ रही थी प्रशांत भैया से, वो भी चाय लेके, क्योंकि ऑफ कोर्स चाय के बिना तो मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है। तो मैं यहाँ पे लाइव मैराथन लेक्चर अटेंड कर रही हूँ भैया की, और ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रहे हैं। मैंने 2 दिन से इनका मैराथन ज्वाइन किया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं भैया। और ये लास्ट चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई का, और इसके बाद से ये ख़त्म करने के बाद मैं सीधा सो जाऊँगी। वैसे मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन कभी कभी, कि इसके कॉजेज़ बता दो, तो आपको वो भी याद होने चाहिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने 3-4 यूट्यूब वीडियोस देखकर इसे एनालाइज किया है, तो मे बी इट विल हेल्प। तो चल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम्स टू।